एवरीवन मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में प्यारे साथियों हम सभी इंग्लिश के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक से ही आपको समझ आ रहा होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी, उन दोनों के बीच में क्या है एग्रीमेंट। ठीक है, तो अच्छे से समझना है टॉपिक को क्योंकि एरर बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे तो हम काफ़ी चीज़ें, ये चैप्टर जो बेस होता है आपका ना, काफ़ी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे नाउन होते हैं आपके, है ना, प्रोनाउन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी बेस पर बनते हैं इसमें क्वेश्चन, उसी के आधार पर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा, आपको पता होगा, या तो क्या होगा आपका नाउन या फिर आपका प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, मतलब आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो यहां पर डाल देते हैं भाई, अगर नाउन में एस या ईएस लगा दें तो ये क्या बन जाता था, ये बन जाता है आपका प्लूरल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं आपको, जैसे गर्ल, और गर्ल में अगर मैं एस लगा दूं तो क्या बन जाएगा हमारा, गर्ल्स बन जाएगा। ठीक है ना, गर्ल्स बन जाएगा। तो अगर नाउन को हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें एस और एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम क्या बात करें, दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर आपको वर्ब को क्या करना है, सिंगुलर या प्लूरल बनाना है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ब में यदि एस या ईएस लगा दें तो ये बन जाती है आपकी सिंगुलर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो गो, तो गो में अगर ईएस लगेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, गोज बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो नाउन बन जाता है प्लूरल। अगर वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका क्या, सिंगुलर। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया इतनी बातें। चलिए, तो नाउन को बनाने के लिए भाई प्लूरल क्या करेंगे, उसमें एस या ईएस लगाएंगे। वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहीं से रूल नंबर 1 पर आते हैं हम। रूल नंबर 1 जो है वो है आपका एंड कंजंक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन सब हम पढ़ चुके हैं, उसी बेस पर ये टॉपिक है। एंड आपका कंजंक्शन है। अब इसी बेस पर है ना, आपको क्या ध्यान रखना है, इसी नंबर पर जो क्वेश्चन मतलब जो एरर बनता है वो ये बनता है। पहली बात जो ध्यान से लिखोगे वो है, जब लिखते हुए जरूर जाना है, जब एंड दो लिविंग थिंग्स को क्या करेगा, जोड़ेगा, को जोड़ेगा, तो क्या होगा, तो वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब जो आएगी आपकी वो आएगी आपकी प्लूरल। तो रूल नंबर 1 याद रखो, एंड क्या कर रहा है, किसी भी दो लिविंग थिंग्स को जोड़ेगा तो वर्ब कैसी आएगी हमारी, प्लूरल आएगी। एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा सीता एंड गीता आर स्टडिंग। तो आप खुद देखिए, एक तो सीता है और एक गीता है, दोनों क्या है आपकी लिविंग थिंग है। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग तो पता है ना, एंड से जुड़ी हुई है, एंड से जुड़ी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आ गई, यहां पर प्लूरल आ गई। इज नहीं आया, सीता एंड गीता क्या है, अगर इज लगा हुआ होता तो हम कहते हैं यहां पर क्या है, इज एरर हो जाता। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये बोल दे राम एंड मोहन इज गोइंग, बोलेगा इस सेंटेंस में एरर का क्या बना, तो इज आपका एरर बन गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना पॉइंट को, जब एंड दो लिविंग थिंग को जोड़ेगा तो वर्ब कैसी बनेगी आपकी, प्लूरल बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज इसी पॉइंट में नोट करके आगे लिख लेना, यहीं पर ये एक टॉपिक हो गया, इसी में मतलब रूल नंबर 1 ही चल रहा है। दूसरा जो ध्यान रखना है, जब नोट करके लाइन लिखनी है, जब एंड दो नॉन लिविंग थिंग आ जाएगी। अब जब नॉन लिविंग थिंग को जोड़ेगा, जब एंड क्या है, दो नॉन लिविंग थिंग, यहां पर क्या है लिविंग थिंग थी, इसमें नॉन लिविंग थिंग है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में ये दोनों आपके केस होंगे। कौन कौन से,
लिखो नंबर 1। तो अगर ये दोनों नॉन लिविंग थिंग जो है, नॉन लिविंग थिंग्स एक ही के बारे में बात करें तो वहां पर क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, ध्यान रख लेना, ऐसे बना लो। तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर। एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन अगर यही जो है नॉन लिविंग थिंग दोनों मिलकर क्या है, अलग अलग के बारे में बात करें, तो इसी तरीके से लिख लेना। जब क्या है, ऐसे लिख लो, जब दोनों नॉन लिविंग थिंग अलग अलग, दो कर दिया मैंने, अलग अलग के बारे में बात करें, के बारे में बात करें, तो वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर ना आकर क्या आएगी, प्लूरल। एग्जाम्पल लेते हैं इन्हीं दोनों बेस पे। जैसे इसका देखो, जैसे मैंने लिखा जैसे राधिका एंड मोहन हैज सबमिटेड, राधिका एंड मोहन हैज सबमिटेड द असाइनमेंट्स। इसमें एरर बताना है आपको, पूरा रूल लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, पॉवर्टी एंड माइजरी कम या कम्स टूगेदर। तीसरा, राइस एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। ठीक है, एक और लिख लीजिए, 4th नंबर है। चौथा क्वेश्चन जो है वो है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, या इसमें नो एरर है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों। देखो पहले अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, दोनों चीजें मैंने आपको बताई है। हमने क्या देखा था, अगर लिविंग थिंग आ रही है तो उसमें क्या है, प्लूरल हो जाएगा आपका, एंड से अगर जुड़ रहा है। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें दोनों केस बन सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल। प्लूरल कब आएगी, जब अलग अलग के बारे में बात करें। सिंगुलर कब आएगी, जब क्या है, सिंगुलर कब आएगी, जब दोनों नॉन लिविंग थिंग एक ही काम करें मिलकर। ठीक है, तो जैसे राधिका एंड मोहन, तो हमने देख लिया इसमें राधिका है एंड मोहन है, तो एंड से ज्वाइन है, तो यहां पर क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बल्कि क्या आती है आपकी, हैव आएगी। तो पहला हमें एरर पता लग गया कि हैव आएगी। दूसरा, पॉवर्टी एंड माइजरी कम या कम्स टूगेदर, मतलब गरीबी और पीड़ा, गरीबी और पीड़ा। ठीक है, वो दोनों क्या है भाई, साथ में आती हैं। तो बताओ यहां पर क्या आएगा आपका, तो आप बोलोगे पॉवर्टी एंड से जुड़ गया, नॉन लिविंग थिंग है, अलग अलग बात कर रही है, गरीबी है और पीड़ा भी है, तो दोनों अलग अलग है, तो हम बोलेंगे कम आएगा, कम्स नहीं आएगा, ये इसमें एरर था। फिर कह रहा है राइस एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। अब राइस एंड चिप्स है, मिलकर एक किसकी बात कर रहे हैं, दोनों नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, इज माई फेवरेट, तो दोनों नॉन लिविंग थिंग मिलकर एक ही के बारे में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, मतलब वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहां पर क्या है, ये सिंगुलर बिल्कुल सही है। और एरर कैसे देता, राइस एंड चिप्स आर माई फेवरेट, तो अगर आर होता तो मैं आर को एरर बता देता आपका। ठीक है, तो इसमें मैं बोलूंगा नो एरर। इस वाले में देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें क्या है आपका कोई एरर नहीं रहेगा क्योंकि एस बना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये रूल नंबर 1 से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला रूल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। होप सो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पर चलते हैं, रूल नंबर, इसको बोलेंगे हम रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, ये होता है आपका नीदर, बहुत से नाइदर भी पढ़ते हैं भाई। ठीक है, नीदर नोर और ईदर और
या फिर और मिलेगा आपको, या नॉर मिलेगा। ठीक है, ये चारों होते हैं। इसका मतलब क्या है, ना तो यह है ना तो वह। हिंदी में नीदर नॉर का, ईदर और का मतलब क्या होता है आपका, या तो यह है या तो वह। और का मतलब पता ही है आपको, या वगैरह। ठीक है, तो अगर ये हमारा आया हुआ है तो नोट करके लिखेंगे। लिखो, जब ये कंजंक्शन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तब वर्ब क्या होगी, नियर या नियरेस्ट, है ना, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, के अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार आएगी, के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? क्या समझा रहा हूं? रूल नंबर 2 क्या कहता है, जिसमें भी क्या है आपको, नीदर नॉर, ईदर और नॉर, ये सारी चीज, मतलब इनमें से कोई दिखाई देता है तो कंजंक्शन अगर ये दिखाई देता है तो दो सब्जेक्ट क्या है, दोनों सब्जेक्ट को जोड़गी तो वर्ब क्या आएगी, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब के पास में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे ईदर माई ब्रदर और माई मदर हैज कम, ये सेंटेंस है। अब इसमें ये बताओ यहां पर हैज सही है या और सही है, तो सबसे पहले क्या है, ईदर और कंजंक्शन देखो, ईदर और ये रहा। ठीक है, दोनों है, ईदर माई ब्रदर, आर और लगा लेना है, ईदर माई ब्रदर और मदर हैज कम। तो हमने क्या देखा है, जब ये कंजंक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ रहेंगी तो वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और नियर सब्जेक्ट क्या है आपका, इसमें क्या है इसमें ब्रदर है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर वर्ब कैसी आ जाएगी आपकी, हाँ भाई हैव आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा और देख लो, जैसे इसको देखो, हैव या हैज योर फ्रेंड्स और, एक सेकेंड, हैज योर फ्रेंड्स और कॉफी अटेंडेड द मीटिंग, हैव योर फ्रेंड्स और वाइफ है यहां पर, वाइफ अटेंडेड द मीटिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें एरर बताना है आपको। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा इसमें। भाई हमने क्या देखा, हैव योर और आ गया, तो हम क्या करेंगे, नियर बाई के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, एरर की बात करें तो हैज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हैव योर फ्रेंड्स और वाइफ अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, क्लियर कर लोगे। तीसरा और देखो, तो दूसरा देखो, सॉरी तीसरा नंबर है, ये क्वेश्चन भी आया है, नीदर या नाइदर रोहन नोर हिज फ्रेंड्स हैज या हैव कम। ठीक है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नीदर रोहन नोर हिज फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स गलत लिख दिया, यहां पर फ्रेंड दे रखा है दोस्तों। ठीक है, सिंगुलर मतलब फ्रेंड दे रखा है, नीदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड हैज कम। तो एरर क्या होगा इसमें, हम क्या करेंगे भाई, नियर बाई के अकॉर्डिंग आएगी, नियर बाई तो इसमें फ्रेंड दे रखा है, और फ्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब क्या आनी चाहिए आपकी, हैज आनी चाहिए। ठीक है, नियर बाई के अकॉर्डिंग आएगी ना, एक दोस्त की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें दो आ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि हमें क्या है यहाँ पर कि यार ये तो प्लूरल लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बाकी आप प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पर आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर जो है वो है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है,
ध्यान रखना प्रीपोजिशन में क्या होगा, एक तो सब्जेक्ट होगा आपका, उसके बाद में क्या है प्रीपोजिशन दे देगा, ये एरर बहुत आते हैं इसमें, और फिर क्या है उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और फिर होगी आपकी वर्ब। तो प्रीपोजिशन तो आपको पता ही है ना, जैसे इन है, ऑफ है, ऑन है, एट है, ठीक है, का, ठीक है, मतलब ऑफ का मतलब तो का ही होता है। तो इनमें क्या है हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, मतलब वर्ब जो आएगी ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो ऐसे करके लिख लो, इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ठीक है। कैसे आएगी, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो जैसे क्वेश्चन आया था, द पाइपलाइन इन these areas was या were damaged हाँ डैमेज, ठीक है। तो अब क्या है द पाइपलाइन, सबसे पहले प्रीपोजिशन देख लो, ये आ रही, ठीक है, द पाइपलाइन इन दीज एरियाज, ये एरियाज है, ठीक है, इन दीज एरियाज वॉज वर डैमेज। तो यहाँ पर क्या लगाऊं, वॉज लगाऊं या वर आएगा, आप जरा कमेंट करो। हमने क्या देखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पाइपलाइन है तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आप बोलोगे पाइपलाइन बचा ना, दीज एरियाज तो प्लूरल है, ये एरियाज, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत से इसमें वर लगा देंगे, लेकिन हमने क्या दिखा यार सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट तो ये है ना, इसमें पाइपलाइन सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग लगा दो, वॉज आ जाएगी, तो वॉज क्या होगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और देख लो दूसरा एग्जांपल देता हूं आपके लिए, जैसे मैंने लिखा द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज, और या आर आएगा, नॉट गुड, ठीक है। आपको बताना है, देखो ये सब्जेक्ट होता है, ध्यान भी रखो प्रीपोजिशन के बाद आपको ज्यादातर ये ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा, इस चीज को भी ध्यान रख लो, है ना, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर वर्ब होगी। तो भाई इसके अकॉर्डिंग लगाओ ना, क्या आएगा, द क्वालिटी ऑफ मैंगो, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द मैंगोज नहीं, वहां पर प्लूरल लग रहा है, एरर आप करके आओगे, लेकिन यहाँ पर क्या क्वालिटी आपको करनी है। बोलो हो जाएगा या नहीं होगा, पहले कमेंट करके बताओ, हाँ जी क्लियर है चीजें, नहीं है या सब कुछ क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, आई थिंक 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर पर क्या है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये टॉपिक है, इसको ध्यान रखना कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ना, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस बताइए, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है, तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई जिसमें क्या हो, जैसे आपकी विश है ना, कर्स है, या फिर आप किसी को ब्लेसिंग करते हो, है ना, ब्लेसिंग, ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें क्या है, मॉडल वर्ब कौन सी यूज करेंगे, इसमें मॉडल वर्ब मे का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, मे यूज होती है, ठीक है। तो रूल क्या बन जाएगा, जैसे मॉडल वर्ब प्लस में B1 जो बेस फॉर्म होती है हमारी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये देखो, जैसे मे द किंग लिव्स लॉन्ग, तो यहाँ पर किंग्स कर दिया, तो अब इसमें एरर बताओ, तो आप बोलोगे लिव्स ना होकर क्या होगा, लिव होगा, मे द किंग लिव लॉन्ग, ठीक है, समझ आ गया एरर। दूसरा देख लो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर क्या होगा, नो एरर, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है ना, मे गॉड ब्लेस यू यही तो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आए तो ध्यान रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन सी यूज है, मॉडल वर्ब होगी मे, उसके बाद B1 ही आएगी आपकी, ठीक है। हाँ अगले पर आ जाइए, 6 पर। 6 रूल नंबर कहता है, एक आपने पढ़ा होगा, 1 जो है ना वो ये क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो इसमें जब आपको दिखाई दे, जब भी क्या है, जब 1
आपको क्या दिखाई दे, इंडेफिनिट प्रोनाउन की, जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो उसमें क्या है, ध्यान रखना अलग अलग केसेस लेता ही है, ठीक है। तो वन जब इंडेफिनिट प्रोनाउन लेगा, तो जब क्या है, वन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज होगा, तो उसमें क्या है, आपके अलग अलग क्या होंगे दोस्तों, आपके केसेस लगते हैं, ठीक है। तो वो केसेस क्या है, आपको बहुत अच्छे से लगाने आने चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ केसेस पर एरर कैसे बनता है। जैसे सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो वन है ना, ये तो है आपका सिंगुलर, जैसे सिंगुलर ये हो गया आपका वन, और अगर इसमें हमें प्लूरल बनाना है इस वन का, तो ये क्या बनेगा, आपका वंश बनेगा, बहुत से इस वंश को बना देते हैं, इसलिए ये एरर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। तो ये बन गया इसका प्लूरल। अब इसी का क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने को मिलेगा। भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे ना, जिनमें सेल्फ लग जाता है, हर सेल्फ और ये सब, ठीक है। फिर अगर इसका पजेसिव आ जाए, तो पजेशन में क्या होगा, वन में एपस्ट्रॉफी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये इसके मैंने केसेस आपको बनाए। इस बेस पर क्वेश्चन कैसे बना, जैसे वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। तो पहले तो बताना है इसमें एरर क्या है, जब तक मैं दूसरा लिख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, वन शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ। और तीसरा, चारों के एग्जाम्पल दे देता हूं। तीसरा एरर आया था आपका, वन शुड गेट देयर टीथ चेक्ड वंस, ठीक है, इन एवरी 6 मंथ्स। ऐसे दोस्तों ये, ठीक है, मंथ्स। चलिए बताइए एरर क्या होगा। वन शुड कीप हिज क्या होगा, आपका क्या है, गलत होगा, ठीक है। तो प्रॉमिस में पहले तो ऐसे लगा लो, स्पेलिंग भी एरर है। तो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो यहां पर क्या है, आपका वंस आ जाएगा भाई, पहले एरर तो ये है। वन शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, या आपका वन सेल्फ आएगा, तो हिम सेल्फ नहीं लगाकर हमें क्या है, यहाँ पर अभी तो हमने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव होगा, तो वन सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, हिज ड्यूटी की जगह पर क्या आ सकता है, वंस आ सकता है, ठीक है, क्लियर। वन शुड गेट देयर नहीं आएगा, वन के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन शुड गेट क्या होगा, वंस हाँ, वंस टीथ चेक्ड वंस, ये ठीक है, इन एवरी 6 मंथ, ये एरर आपका हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से क्या है, इसमें एरर आपके आ जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए, आई थिंक नंबरिंग कर लेना, 6-7 नंबर होगा ये आपका। अब वन ऑफ भी आ जाता है, इसको भी मैं बता ही देता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। बस एक आधा मिनट और लगेगी, चैप्टर खत्म करते हैं, एक रूल और पढ़ाएंगे। वन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वन को क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज करेंगे, तो देखो ध्यान रखना, वन ऑफ होगा, प्लस में इसके बाद आपका नाउन होता है, प्लस में आपका प्रो नाउन, प्लस में क्या है, वर्ब जो आएगी दोस्तों, ये क्या है, सिंगुलर आएगी, ठीक है। और नाउन क्या हो सकता है भाई, हाँ, नाउन प्रोनाउन, ये प्लूरल भी देखा है, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे हिज है, हर है, वन है, इट है, या देयर है, क्या आएगा, किस में क्या आएगा, इस वाले सेंटेंस में। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने अभी आंसर लिख दिया वहाँ पर ऑप्शन, ये बन से, चलो इसको मिटा ही देते हैं, ये ऑप्शन मैंने लिख दिए, तो मैंने ऑप्शन में नीचे लिखवा है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉट
अब आएगा हिज आएगा इसमें, या हर आएगा, या दे रखा था ऑप्शन देयर, या फिर आपका आएगा वन, वंस ड्रीम जॉब। बन ऑफ आ गया, बन ऑफ आ गया। नाउन देखो माय फ्रेंड्स आ गया। प्रोनाउन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वर्ब देखो, इसमें वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो कोई एरर नहीं है, ये तो ठीक है। दूसरा एरर देखो, इसके बाद यहाँ पर देखो क्या आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, वन के अकॉर्डिंग देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, हिज आएगा। ध्यान रखना, मतलब मेन प्रायोरिटी जो दे देते हैं हम, आपको पता होगा कि हम किसको देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो कर लेना, बाकी प्रैक्टिस में दे दूंगा। 8 नंबर पर हम आ चुके हैं, ये और लिख लीजिए। ये है आपका बनता है आ नंबर ऑफ। अगर आ नंबर ऑफ आए तो वर्ब लगाना आप प्लूरल, और अगर द नंबर ऑफ आए तो वर्ब कैसी लगाओगे दोस्तों, सिंगुलर, ठीक है। अगर आ नंबर ऑफ आ जाए वर्ब लगाओगे प्लूरल, अगर द नंबर ऑफ आए वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आ जाओ नंबर 1 पे, जैसे a number of students is are present in the class, in the classroom। चलो ये कर लीजिए। दूसरा दे रहा हूं, जब तक ऊपर वाले में बताओ क्या एरर है। दूसरा है the number of student present इज या आर 40, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें क्या एरर आएगा। एरर देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, आ नंबर ऑफ आ जाए तो वर्ब लगेगी हमारी प्लूरल। तो देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज या आर, तो आर आएगा, इज क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो इसको सही कर लेना। यहाँ पर आर हमारा ये है, इज गलत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, बाकी कोई इशू नहीं है। फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इज आर 40, तो द नंबर ऑफ आ गया, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इसमें इज सही होगा, आर हमारा गलत होगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। बाकी ये आपका सब्जेक्ट वर्ब का हमने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार जल्दी से बताइए आप सभी कि हाँ जी, अगर इस रूल से आएगा तो हम कर लेंगे। अ नंबर, द नंबर, वन ऑफ, नाउन प्लस प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, ये भी ध्यान रखना है आपको। नहीं है तो क्लास को एक बार 2x की स्पीड में दोबारा देखिए, आपको सारी चीज़ें एक एक बार क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।